हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले अगर आपने मेरी सीरीज़ देखी होगी तो मैंने एडब्ल्यूएस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डाल रखी हैं। बट मैंने कुछ वीडियोस में अपने पहली वीडियोस में देखा कि उस पर कमेंट आ रहे थे या कुछ लोगों ने मुझे मेल भी किया था कि पुट्टी लॉगिन नहीं हो रहा, या पुट्टी में हम अपनी पीपीके फाइल कैसे अपलोड करते हैं, या कैसे हमारी पेम फाइल को जनरेट उसको पीके फाइल में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के कुछ क्वेरी आई थी। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ कि पुट्टी क्या होता है, पुट्टी जेन क्या होता है, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं। और अगर आप लिनक्स पे, अगर एडब्ल्यूएस पे नहीं भी काम कर रहे हैं, अगर आप लिनक्स का यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज से आप अगर किसी सर्वर पे कनेक्ट होते हैं तो एसएसएच करते हैं तो वो पुट्टी के थ्रू करते हैं। तो वो हम डिटेल पूरी देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। उसके लिए देखिए, मैंने अगर एक यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट कर रखा है और उसमें आप देखेंगे कि मैंने इसकी फाइल जो है वो डाउनलोड कर ली है। और अब मैं पहले पेम फाइल है उसको पहले पीपीके में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद फिर हम कनेक्ट करके देखेंगे, और उसके जो कुछ पैरामीटर हैं वो भी हम देखेंगे कैसे चेंज होते हैं या क्या उसको कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो सबसे पहले देखिए, जो हमें करना होगा, हमें पुट्टी और पुट्टी जेन डाउनलोड करना होता है। तो नॉर्मल आप पुट्टी डाल दो और एक बहुत छोटा सा इसका समझ लीजिए, बहुत कम साइज का इसका एक EXE फाइल होता है। ये देखिए, इनकी पुट्टी जेन की ऑफिशियल साइट है पुट्टी की, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो SSH के लिए है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 32 बिट के लिए, 64 बिट के लिए। तो 64 बिट के लिए हम ये EXE फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। और देखिए करीब ये 1.5 MB की फाइल थी, तुरंत डाउनलोड हो गई। और साथ ही साथ अगर अभी हम वेबसाइट पे आए हुए हैं तो हम एक यहाँ आप देखते जाएंगे कि पुट्टी जेन जहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, देखिए पुट्टी जेन दिया हुआ है। तो पुट्टी जेन भी हम डाउनलोड कर लेंगे। पुट्टी जेन हमारा जो पेम फाइल होती है उसको पीपीके फाइल में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारी प्राइवेट की होती है, जिसको हम SSH की बोलते हैं, जो लॉगिन के टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसको देखिए कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल आप इस पर क्लिक करेंगे और देखिए ये ओपन हो गया। ये आपका जो है ये पुट्टी का, जैसे ही आप इस पर क्लिक किए देखिए नॉर्मल ये पेज खुल के आ गया। ऐसे ही आप यहाँ पे पुट्टी जेन पे भी क्लिक करेंगे तो पुट्टी जेन का पेज देखिए तुरंत खुल के आ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है, ये डायरेक्ट फाइल ओपन होती है। अब यहाँ पे देखिए अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, इस पर कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो कोई की वगैरह नहीं दिखा रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो हमारी फाइल है, जो पेम फाइल है, उसको हम पीपीके में कन्वर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर उसमें आगे उसको हम लॉगिन करके देखेंगे, फिर हम पुट्टी के जो पैरामीटर हैं उसको समझते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपका लोड है, लोड में आके यहाँ पे हम जो फाइल हमारी है, देखिए यहाँ पे अभी हमने डाउनलोड किया था, कोई भी फाइल नहीं दिख रही है। तो उसको हम क्योंकि वो फाइल हमारी पेम फाइल है और यहाँ पीपीके सेलेक्ट है, तो इसको हम पेम सेलेक्ट करेंगे। देखिए जैसे हमने पेम सेलेक्ट किया, ये मैंने टेस्टिंग नाम से डाउनलोड किया था, वो देखिए टेस्टिंग नाम से आ गया। और इसको मैं यहाँ से ओपन कर दूंगी। हालांकि ये चीज़ें मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बता रखी है, जिसमें कैसे EC2 इंस्टांस क्रिएट करते हैं उसमें। बट फिर भी मैंने स्टार्टिंग से नहीं बताया था कि कैसे डाउनलोड करते हैं, इसलिए सारी चीज़ें उस पर काम कैसे करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और देखिए ये बिल्कुल तुरंत ही हमारा कन्वर्ट हो गया। और इसको हम ऐसे सेव प्राइवेट की में करके तुरंत यहाँ पे यस कर देंगे और ये देखिए ये हमारा यहाँ आके सेव हो जाएगा। यहाँ पे उसको हम टेस्टिंग नाम ही दे देंगे, टेस्टिंग आप चाहे पीपीके दे दीजिए, बाकी उसका जो बाय डिफॉल्ट आगे होता है वो पीपीके होता ही है। तो यहाँ पे करके अब हम इसको देखिए सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमने सेव कर दिया, बस इतना ही काम होता है कि जो आपकी पेम फाइल होती है उसको पीपीके में कन्वर्ट कर देता है। पुट्टी जेन का काम हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है। तो यहाँ पे आप आके, और हालांकि इसमें देखिए पैरामीटर है, RSA है, DSA है, जो डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम है, और ये जो हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है, कौन सा यूज़ करना है और वो। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे बिगिनर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही ज़रूरत है, और RSA में कन्वर्ट हो रही है तो कोई इशू नहीं है।
तो अब इसको देखिए यहाँ पे आके हम बंद कर देते हैं, इसका काम हमारा हो गया। अब दूसरा काम जो हमने पुट्टी ओपन किया था, देखिए पुट्टी यहाँ पे ओपन है। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हमने जो इंस्टांस क्रिएट किया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसकी क्या करते थे, पब्लिक आईपी लेते थे। अगर आईपी और इन सब से रिलेटेड भी आपका कुछ इशू हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसपे हमने इंस्टांस से रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस की है। और यहाँ पे देखिए इसके प्लस पे क्लिक करेंगे एसएसएच के, तो यहाँ देखिए ऑथ पे आया है। पहले जो था आप ऑथ पे यहाँ पे क्लिक करते थे तो डायरेक्ट ऑप्शन खुल के आ जाता था, इसी वजह से अभी नए वाले में थोड़ा इशू आ रहा। लेकिन अब आप क्या करना होगा, यहाँ पे आप देखिए प्लस पे क्लिक करेंगे और क्रेडेंशियल्स पे आके यहाँ पे अब आपको देखिए सेलेक्ट करने का ऑप्शन आया फाइल। तो यहाँ पे हम अपनी प्राइवेट फाइल सेलेक्ट करेंगे और देखिए प्राइवेट फाइल जो हमारी थी ये टेस्टिंग पीपी के नाम से थी, तो इसी फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। और देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और उसके बाद आप चाहे तो यहीं से ओपन, नहीं तो आप यहाँ पे सेशन में जाके, और अब देखिए तीनों चीजें आपकी सेलेक्टेड हैं, तो आप यहाँ पे जाके ऐसे ओपन कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ओपन होते ही इसका आपको पता ही होगा, बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम है उबंटू है, और ये देखिए हमारा लॉगिन हो गया। ये हमारी हो गई बेसिक चीज कि हम कैसे पुट्टी से कनेक्ट करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ये इंस्टांस है ये कनेक्ट हो चुका है और नॉर्मल इस पे आप काम कर सकते हैं। अब अगर देखिए इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। एक देखिए, एक सबसे पहले जो इसमें हमें इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसकी हम बात करते हैं। एक तो देखिए न्यू सेशन है कि आपको ये लॉगिन है, इसके सिवा कोई और भी लॉगिन करना है तो आप देखिए यहाँ न्यू सेशन पे करेंगे, देखिए ये फिर वही फ्रेश पेज खुल के आ गया। तो इस पे आप आईपी डालेंगे और अपनी फाइल डालेंगे और काम कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, डायरेक्ट आपको बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसी पेज से आप ओपन कर सकते हैं। दूसरी देखिए चीज जो इसमें है, एक डुप्लीकेट सेशन है कि आपको बार बार फाइल पे फाइल सेलेक्ट करना, आईपी पेस्ट करना, ये सारी चीजों से अगर आपको बचना हो तो आप देखिए डुप्लीकेट सेशन पे करेंगे, देखिए तुरंत आईपी वही आ गई, देखिए जो इसकी आईपी थी यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके बाद सीधा आपको यूजर नेम, अगर इसका भी मैं उबंटू यूजर नेम डालता हूँ, देखिए सीधा ये लॉगिन हो गया। तो मतलब कभी कभी जैसे मान लीजिए लाइट इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ या किसी रीजन से आपका कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे डुप्लीकेट पे करेंगे और डुप्लीकेट पे करते ही ये ओपन खुल के यहाँ पे आ जाएगा और सीधा आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम डालना होगा। तो एक बात आपको ये समझ में आ गई होगी, मैं इसको बंद कर देता हूं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक है कि यहाँ पे आप जो सेशन है उसको सेव कर सकते हैं। वो कैसे सेव होता है, देखिए यहाँ पे आप आइएगा और यहाँ पे भी देखिए आपके पास जो है कोई सेशन सेव नहीं है। तो ये आप अभी जब वहां पे हम लॉगिन कर रहे थे वहां पे मैं भी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम। अभी इसको एक बार बंद करके मैं फिर से लॉगिन करूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि सेशन जो होता है सेव कैसे करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपको ना पेम फाइल लेनी होगी, पीपी के फाइल नहीं लेनी होगी, ना आईपी पेस्ट करना होगा, सीधा आपने जिस नाम से सेव किया है क्लिक करेंगे और पुट्टी सारी डिटेल वहां से उठा के और सीधा आपका लॉगिन पेज पे आ जाएगा। ये आपकी सारी चीजें हो गई। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेटिंग का ऑप्शन आता है, चेंज सेटिंग। चेंज सेटिंग में देखिए ये जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका ये पेज खुल के आता है। इसमें देखिए हमारे जो पैरामीटर होते हैं कि जो पैरामीटर हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम करते हैं जो अपीयरेंस होता है कि हमें क्या क्या वैल्यू चेंज करनी है। उसमें देखिए एक तो आता है आपका कर्सर का कि जो भी है ये आप देखेंगे ये वाला कर्सर ये ब्लॉक है। उसके बाद आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन भी कर सकते हैं, कर्सर ब्लिंक करे, इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो बिगनर रहते हैं वो किसी दूसरे के पुट्टी पे देखते हैं, फिर कहते हैं कि वहां पे अंडरलाइन आ रहा था, ये वर्जन का इशू है या क्या इशू है। तो ये आप यहीं से चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे जो ये ब्लॉक आ रहा है इसको आप अगर अंडरलाइन करके और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अभी देखिए हमारा जो ये है कनेक्शन यहाँ पे ब्रेक हो गया है। क्यों ब्रेक हो गया है, क्योंकि बहुत देर से एक्टिविटी नहीं हुई। जब आप बहुत देर तक एक्टिविटी नहीं करते हैं तो वो उस पर जो होता है आपका सेशन जो होता है डीएक्टिव हो जाता है। तो आप अभी जैसे देखिए मैंने आपको बताया भी था, मैंने डुप्लीकेट सेशन यहाँ से खोल देता हूँ और ये देखिए हमारा नया बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम ओपन हो गया। और इसको अब आप चाहें तो क्लोज भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए देखिए इसको मैं क्लोज करता हूँ
देखिए, और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। देखिए अब ये वो, अब देखिए पहले जो था वो क्या था, अब ये अंडरलाइन आ गया। तो यहाँ से आप ये वैल्यू जो चाहते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे सेटिंग में, वो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। हम अपीयरेंस में थे तो इसमें देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया। आप वर्टिकल लाइन भी कर सकते हैं, या कर्सर ब्लिंक होता रहे वो भी आप कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो बाय डिफॉल्ट होता है कि ब्लॉक हो, वो मुझे लगता है सबसे बेटर भी है। उसके बाद आप और नीचे आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे आप जैसे होता है वर्ड में कि कितने पॉइंट और कौन सा फॉर्मेट लेना है, वो चीज़ें भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी देखिए जो यहाँ पे है ये 10 पे है हमारा, जो 10 पॉइंट है, मतलब जो आपका फॉन्ट है, फॉन्ट की साइज आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, और आप इसको किसी दूसरे स्टाइल में, जैसे रेगुलर हुआ, इटैलिक हुआ, बोल्ड हुआ, कुछ आप ले भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये साइज थोड़ा छोटा था और हमें मतलब बहुत देर तक अगर आपको काम करनी है तो इशू आता है, तो जनरली मान लीजिए आप 14 ले लीजिए, यहाँ पे आप इसको बोल्ड कर दीजिए, और आप इसको ओके करके और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब आप देखिए साइज इसका बढ़ गया। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार साइज भी चेंज कर सकते हैं, जो हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे साइज भी उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप और आते हैं, इस पे आप देखेंगे, इसको मान लीजिए हम यहाँ पे जो साइज है इसको यहाँ पे रेगुलर कर देते हैं, बोल्ड हटा के, और 0.14 ही रखते हैं। तो ये हमारा जो साइज है हो गया। उसके नीचे अगर आप आएंगे, यहाँ पे देखिए बिहेवियर, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जब मैं इसको यहाँ पे कट करता हूँ, अगर मान लीजिए एक बार मैं करके आपको दिखाता भी हूँ, देखिए ये हमारे पास पॉपअप आया कि आप इसको बंद करना चाहते हैं कि नहीं। ये थोड़ा मतलब जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि आप कभी कभी यहाँ पे कुछ कॉपी या कुछ कर रहे हो या हटा रहे हो, उस टाइम आपका क्या होता है, कट हो जाएगा, तो बिना किसी पॉपअप के डायरेक्ट वो कट हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको रखिएगा जरूर। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ऑप्शन था, इसी ऑप्शन की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज सेटिंग में आएंगे, ये देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए आप इसका जो है ये है कि वन बिफोर क्लोजिंग, तो ये सारी चीज़ें, और विंडो क्लोजेज ऑन ऑल्ट F4, आप शॉर्टकट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेनू अपीयर का है ऑल्ट स्पेस, तो ये सारी चीज़ें आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप हो गई कि आपकी जो अगर रिक्वायरमेंट है उस अनुसार आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये इतनी ही बेसिक आपको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा की चीज़ें आपको नहीं ज़रूरत होती हैं। अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ अप्लाई, देखिए नॉर्मल आ गया, तो ये आप जो होता है इसकी हम साइज चेंज कर सकते हैं, और चीज़ें इसमें हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं और आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा सर्वर है, बार बार आप, ऐसा नहीं होगा कि सबकी जो पीपीके फाइल है वो सेलेक्ट करें, आईपी पेस्ट करें और सारी चीज़ें डाल के फिर लॉग इन करें। तो उसके लिए क्या है, देखिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, सॉरी, इसको यहाँ पे हम सेशन को क्लोज कर देते हैं। देखिए सेशन को क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे अगर पुट्टी डाल के और इसको सेशन को दोबारा ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारा ये ओपन होता है, यहाँ पे हम यहाँ से इसकी पब्लिक फाइल को लाके कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ SSH में जो मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे देखिए क्रेडेंशियल्स में इसकी पीपीके फाइल लाके और यहाँ पे पेस्ट कॉपी कर लेते हैं। अपलोड हो गया। अब यहाँ पे देखिए ओपन आप डायरेक्ट मत करिए, आप यहाँ से पहले आ जाइए सेशन में, और यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन दिया, यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये हमारा क्या है, test1, या जो भी आपको नाम डालना है, यहाँ पे ये नाम डाल के आप सेव कर दीजिए, और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर दीजिए। अब आप अगर मान लीजिए इसको हटा भी देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं, ये हटा देते हैं और ये डिटेल भी हटा देते हैं, और उसके बाद आप देखिए अगर मैं इसे अभी test1 पे क्लिक करूंगा तो सीधा हमारा लॉगिन पेज आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, अब देखिए हम यहाँ पे अगर उबंटू डालते हैं तो सीधा हमारा लॉगिन हो गया। आपको कुछ भी करने की, बार बार आपको फाइल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आपको पोर्ट वगैरह अगर आपने कोई और रख रखा है तो वो करने की, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आईपी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट। अब आप इसको कभी भी वहाँ पे अगर पुट्टी पे जाके देखेंगे तो ये आपका पेज जो है वो सेव रहेगा। दूसरी एक इसमें एक चीज़ और होती है, अभी जैसे देखेंगे जो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ, ये देखिए ये हमारी फाइल सेव है, इसको यहाँ पे हम लोड कर देते हैं। तो आप देखिए
कि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे ये सेव है। इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमारा जो यूज़र नेम है उबंटू है, क्योंकि बहुत बार हमें यूज़र नेम भी नहीं याद रहता है, और यहाँ पे हम @ लगा देते हैं। जो हमारा यूज़र नेम है, अगर कोई आपका और यूज़र नेम है वो भी यहाँ पे डाल के @ लगा के, और हम इसको अब सेव कर देते हैं। तो अब हमारा यूज़र नेम के साथ सेव है। अब आपको सीधा ये जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए सीधा आपका लॉगिन हुआ है, आपको यूज़र नेम डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका पासवर्ड होता या 2FA होता, जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, उसका वेरिफिकेशन होता, तो आपको वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डालना पड़ता। लेकिन यूज़र नेम तक आप बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब यहाँ पे देखिए हमने सेलेक्ट कर रखा था, तो सीधा ये हमारा उबंटू पे लॉगिन हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। बाकी कभी अगर हम लिनक्स पे पढ़ेंगे तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो कभी डिस्कशन करेंगे। बट आप बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि पुट्टी क्या होता है, पुट्टी जेन क्या होता है, और इसका हम यूज कैसे करते हैं, और कि अगर हम जब भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो हम पुट्टी के थ्रू लॉगिन करते हैं, लिनक्स बेस्ड अगर है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।